पल्लवी राठौर जापान से। बाबा, साक्षी को कैसे देखा जाए? अपने ही भीतर बैठे साक्षी को कैसे निहारा जाए? सुंदर प्रश्न है। किसी भी कर्म में 100% इन्वॉल्व होकर, शब्दों को सुनिए, किसी भी कर्म में 100% इन्वॉल्व होके साक्षी को देखा जा सकता है। कुछ भी करो, कुछ भी करो, यहां मैं कर्मों को विभक्त नहीं कर रहा। कुछ भी करो, लेकिन वो पूरी एकाग्रता से, इंटेंशनली करो। अपनी सारी शक्ति को झोंक दो उस कर्म के भीतर, और जैसे ही तुम अपनी सारी शक्ति को उस कर्म के भीतर झोंक दोगे तो तुम्हें तुम्हारे भीतर बैठा साक्षी दिख जाएगा, बिल्कुल एट द स्पॉट। इधर तुमने 100% अपनी शक्ति को किसी भी कर्म में इन्वॉल्व किया, उधर तुम्हें अपने ही भीतर बैठा साक्षी दिखने लग जाएगा। बिल्कुल अद्भुत प्रक्रिया है। यही थीम है सभी साधनों का। और कोई भी साधना अगर तुम मरे मरे करोगे तो उसमें तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। कुछ भी करो, लेकिन पूर्ण शक्ति से करो। अपनी 100% शक्ति बीच में झोंक दो, और जब तुम अपनी शक्ति को पूरे पूरे झोंक दोगे तो तुम्हें तुम्हारे भीतर का साक्षी साफ साफ नजर आएगा। इसे आजमा के देखो। अगर तुम्हें अब तक अपना साक्षी, भीतर बैठा हुआ साक्षी कितनी दूर है, कितनी दूर है? आपके ही भीतर बैठा हुआ साक्षी कितनी दूर है? जरा भी दूर नहीं है। उसको देखने के लिए क्या फार्मूला? सिर्फ यही फार्मूला कि आप अपनी शक्ति को किसी भी कर्म में 100% इन्वॉल्व कर दो, 100% झोंक दो। किसी भी कर्म में, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर उसमें जो शक्ति आपने झोंकी और आपको फल नहीं मिला, साक्षी नहीं दिखा अपने भीतर का, तो फिर इसका मतलब ये साफ है कि तुमने 100% शक्ति झोंकी। चाहे 99 ही रह गई हो, लेकिन कुछ कमी है, और वो कुछ कमी है, यही तुम्हें अपने भीतर बैठे साक्षी का, बड़ी मजेदार बात है, अपने ही भीतर बैठे साक्षी का हम दर्शन नहीं कर पाते। और बड़े दुर्भाग्य की बात भी है, अपने ही भीतर बैठे साक्षी का हम दर्शन मात्र नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम इधर उधर उधर इधर उधर अपनी शक्ति को बिखराव में डालते रहते हैं। हम अपनी शक्ति को 100% किसी भी दिशा में प्रवाहित करते ही नहीं, इसलिए परिणाम नहीं आता। परिणाम कब आएगा? कछुए की तरह अपने सारी शक्ति को एक स्थान पर कंडेंस कर दो, किसी भी कृत्य में झोंक दो, तो क्या होगा? जिस वक्त आपने किसी भी कृत्य में अपनी सारी शक्ति को झोंक दिया, इन्वॉल्व कर दिया, अपनी सारी शक्ति पटक दी उस कर्म में, वह कर्म चाहे कोई भी हो, नृत्य हो, गायन हो, वाचन हो,
खेलना कूदना हो। कोई भी कर्म जो आप करते हो दिन भर में, अगर एक क्षण के लिए आप किसी भी कर्म में अपनी सारी की सारी शक्ति झोंक देते हो, तो आप पाओगे आपने आपके ही भीतर बैठा अपना ही साक्षी निहार लिया। स्पष्ट है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। यही है फॉर्मूला। और जैसे ही तुम तुम्हारे साक्षी के पास पहुंचने के योग्य हो गए, जैसे दिखा वैसे ही तुम जंप ले लोगे। ये भी मजेदार बात है। मुझसे लोग पूछते हैं, बाबा अपने भीतर उतरने का कोई फार्मूला, जंप कैसे लें? जब तक तुम अपने साक्षी को देखोगे नहीं, तब तक तुम्हें तुम्हारा टारगेट नहीं दिखेगा। और जब तक तुम्हें तुम्हारा टारगेट नहीं दिखेगा, तुम कूदोगे तो कूदोगे किस में, जंप किस में करोगे, जब तुम्हें तुम्हारा टारगेट गंतव्य ही दिखाई नहीं पड़ता। मुझसे अक्सर लोग पूछ लेते हैं, बाबा कूदें कैसे, अपने भीतर उतरें कैसे? बस किसी भी कर्म को, इसे आप मास्टर की समझ लेना, किसी भी कर्म को 100% शक्ति में डुबा देना, अपनी 100% शक्ति झोंक देना किसी भी कर्तव्य में, किसी भी कर्म में, तो आप स्पष्ट देखोगे आपके ही भीतर बैठा वो साक्षी। इसे आजमा के देखिए। आप क्यों नहीं पहुंच पाते साक्षी तक? स्पष्ट मतलब है कि आपकी ये बिखरी हुई तरंगें, इंटेंशंस, पता नहीं कितनी जगह पर आपने कमिटमेंट्स किए हैं, और ये आपकी शक्ति बिखराव में आ गई है। बैठे तो आप यहाँ हो, दुकान में भी उलझी हुई है कुछ शक्ति, किसी प्रेमी जन को मिलने का वक्त दिया था, वहां भी उलझी हुई है कुछ, कुछ काम धाम जरूरी घर का करना था, वहां भी उलझी हुई है शक्ति। और भी ऐसे बहुत से कर्म हैं जो तुम्हारे दिमाग में लगातार चलते रहते हैं, और वो मल्टी डायमेंशनल मानो। आप कहाँ शक्ति झोंकोगे जब तुम्हारे भीतर के मन का कोई केंद्र ही नहीं है, बिखराव ही बिखराव है सभी तरफ, तुम बिखरे हुए हो, मल्टी डायमेंशनल हो, तो तुम छलांग लगाओगे तो कहाँ लगाओगे? इसलिए संत पुरुषों ने अगर कुछ कमेंडमेंट्स दिए तुम्हें, तो मात्र इसलिए दिए कि तुम्हारा ध्यान बटे न, सत्य को साधो, तुम्हारा ध्यान सत्य में ही प्रवेश कर जाए। अहिंसा को साधो, अचौर्य को साधो, अस्तेय को साधो, ब्रह्मचर्य को साधो, अपरिग्रह को साधो, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, सब कुछ छोड़ दो ईश्वर के ऊपर। इन 10 कमेंडमेंट्स में से किसी को भी साधो, एक को साधो। और जैसे ही तुमने एक को साध लिया, वैसे ही तुम्हें कला का पता चल गया, हुनर पता चल गया कि साधा कैसे जाता है। जिस दिन तुमने किसी एक चीज को साध लिया, सत्य को साध लिया, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, किसी को साध लिया, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये साधना, इसका फार्मूला है क्या, ये क्या कला है जिससे सधते हैं सारे। तो किसी एक को साध लो। ये 10 थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। इन 10 में से किसी को भी साधो। और जैसे ही तुम किसी चीज को साधोगे, तो कैसे साधोगे? जब तक अपनी संपूर्ण शक्ति उसके भीतर आप फेंक नहीं दोगे,
तब तक वो सदेगा नहीं। और जैसे ही आप अपनी पूर्ण शक्ति किसी भी चीज को साधने में फेंक देते हो तो वो सिद्ध हो जाएगी और फिर तुम्हें समझ आ जाएगी कि हाँ, ये है कला किसी को साधने की। तो पतंजलि भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, महावीर भी कहते हैं कि साधो, सत्य को साधो, अहिंसा साधो। तो उनका कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, जैसे ही तुम साधोगे तो सधेगा कैसे, इसे तो बखूबी जानते हैं वो। तुम्हें अपनी सारी की सारी शक्ति झोंक देनी होगी, तभी तो सधेगी, अन्यथा नहीं सधेगी। साधने का अर्थ, किसी भी चीज को साधने में आपके भीतर बैठा साक्षी जब आपको दिख जाए तो समझ लेना यह सध गया है। यही एक फार्मूला है, लक्षण है। चाहे सत्य साधो, अहिंसा साधो, ब्रह्मचर्य साधो, अपरिग्रह साधो, कुछ भी साधो, लेकिन फार्मूला एक ही है। उस साधने में आपकी पूरी शक्ति तल्लीन हो जानी चाहिए। और इनको छोड़ो, दुकान पे बैठो, तराजू पे कुछ तोल रहे हो, बस सारी शक्ति को उसमें झोंक दो, सब कुछ वो मशीन हो जाए जिस पे तोल रहे हो। यही तो बाबा नानक के साथ हुआ। तोलते गए 1 2 3 4 13 पे आ गए। 13 पे आकर सारी शक्ति उसकी हो गई। 13 13 13 सारी शक्ति उसमें फेंक दी गई। याद आ गया कि मेरा तो कुछ है ही नहीं। 12 तक ठीक ठाक चला, लेकिन 13 से आगे गिनती ना गई। 13 से आगे गिनती होती भी कहाँ है? 13 ही तो है सब कुछ। तो बाबा अटक गए, और अटक गए तो सारी शक्ति उस 13 में ही उलझ गई। सारी शक्ति जब उस 13 में ही चली गई तो उस सतोरी की झलक मिल गई। उस सतोरी की झलक क्या होती है? तुम्हारे उस साक्षित्व का दर्शन सतोरी की झलक है। तुम्हारे ही अंतस प्राणों में बैठा हुआ तुम्हारा ही वह स्वरूप, वो साक्षी है। और मिलेगा कैसे? किसी भी कृत्य में, मैं फिर समझाता हूं, बार बार समझाता हूं, किसी भी कृत्य में अच्छे बुरे की खबर मत रखना। कोई भी कृत्य जो आप दिन में करते हो, रोजमर्रा की कृत्य करते हो, उस कृत्य में अपनी सारी की सारी शक्ति को झोंक देना। जैसे ही झोंकोगे तुम शून्य हो जाओगे। और यही बात है कि तुम शून्य होने चाहिए। तुम आहूत हो गए, शीश दे ले जाए, तुम अपना शीश दे दिया। तुमने 100% शक्ति झोंकने का अर्थ क्या समझा है? बस तुम गए, तुम विदा हो गए, 100% तुम फुर हो गए, काफूर हो गए। और जैसे ही तुम गए तो साक्षी रहा। तुम 2 चीजें थीं। साक्षी के ऊपर तुम बादल की तरह छाए हुए थे, और तुम्हारे मैं के बादल तले वो साक्षी भीतर बैठा साफ साफ दिखता नहीं था तुम्हें। कभी कभी झलक मिलती किसी के बोलने से, लेकिन फिर गुम हो जाती। लेकिन नहीं, तुम अपना साक्षी साधो। दिन भर कुछ भी कर रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, कलम चला रहे हो, कंप्यूटर पे बैठे हो, दुकान पे कुछ तोल मोल कर रहे हो, कोई चीज बना रहे हो, कोई मूर्तिकार हो, कोई चित्रकार हो, कोई कारीगर हो, कोई पेंटर हो, कुछ भी हो, उस कृत्य में अपनी सारी शक्ति को उतार देना और तुम पाओगे साक्षी का दर्शन कोई मुश्किल होता है। आसान से आसान प्रक्रिया है अपने साक्षी तक पहुंचना, और दूरूह से दूरूह बना दी गई है यह प्रक्रिया अपने आप तक पहुंचना। तो बाबा कैसे पहुंचे? ऐसे पहुंचो साक्षी तक। दिन में आप जो भी कुछ करते हो, आदमी किए बिना तो कुछ रह ही नहीं सकता। हर वक्त चाहे पलक ही झपके,
हर वक्त उसमें गुम हो जाओ। विपश्यना की साधना और कुछ भी नहीं थी, त्राटक की साधना और कुछ भी नहीं थी। सारी शक्ति को एक स्थान पे झोंक दो, कहीं भी झोंक दो। तीसरे नेत्र पे झोंक दो, श्वास के आवागमन पे झोंक दो, 7 चक्रों पे झोंक दो, कहीं भी झोंक दो। ये तो मात्र खूंटियां थीं, ये तो मात्र ठहराने के उपाय थे कि कहाँ झोंको अपनी शक्ति के, कोई बिंदु तो होना ही चाहिए। तो संतों ने अलग अलग बिंदु दिए थे आपको, और वो बिंदु इसलिए दिए थे कि इस बिंदु पर तुम अपनी सारी शक्ति को झोंक सको। चाहे किसी कृत्य में झोंक दो, चाहे किसी साधना में झोंक दो, सत्य बोलने में झोंक दो, अहिंसा में झोंक दो, चाहे किसी त्राटक में क्रिया में झोंक दो, चाहे किसी कर्म में झोंक दो, पर आपकी पूरी शक्ति उस कर्म में झोंक दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब तुमने अपनी पूरी शक्ति दांव पे लगा दी, पूरी शक्ति उसमें इन्वेस्ट कर दी, इंटेंगल कर दी, तो क्या होगा, तुम गए। क्योंकि जितनी थी पूरी की पूरी शक्ति तुमने उसमें झोंक दी, तुम बाकी ना बचे, तुम्हारे पास कोई शक्ति बाकी ना बची। और जब कोई शक्ति तुम्हारे पास बाकी ना बची, तो तुम्हें तुम्हारे भीतर का बैठा हुआ साक्षी दर्पण की तरह साफ दिखेगा, और तुम कहोगे आ चमत्कार, आज दिख गया। ये संभव क्यों नहीं हो पाता, मुझे पता है। इतनी आसानी से ये सध नहीं पाएगा। है बड़ा आसान, लेकिन इतनी आसानी से आप कर्म करते नहीं। आप कर्म करते वक्त मल्टी डायमेंशनल होते हो और बड़ी बड़ी दिशाओं में अपनी एनर्जी को बिखेरे रहते हो। 100% शक्ति आपने जिंदगी में आज तक किसी जगह पे लगाई ही नहीं होगी। अगर लगाई होती तो आपको साक्षी कब का दिख गया होता। अभी तक आपको साक्षी दिखा नहीं, ये इस बात का प्रमाण है कि आपने आज तक किसी भी कर्म में अपनी पूरी की पूरी शक्ति झोंकी है ही नहीं। इसलिए आज तुम ऐसे ठूठ की तरह बैठे हो और प्रश्न पूछ रहे हो। तुम ऐसा करके देखो, अपनी सारी शक्ति को रोजमर्रा के किसी भी कर्म में झोंक दो। सब्जी बना रहे हो, रोटी पका रहे हो, बस उसी में ही झोंक दो। सारी शक्ति रोटी पकाने में ही झोंक दो, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। और जैसे ही तुम इन्वॉल्व हो जाओगे, तुम तो फिदा हो गए, तुम तो फुर्र हो गए, तुम काफूर हो गए। और जो शेष रह जाएगा वो साक्षी ही है, क्योंकि तुम्हारा काफूर साक्षी के ऊपर एक बादल की तरह छाया हुआ था। यही मुश्किलात थी जो तुम्हें साक्षी तक पहुंचने नहीं देती थी। देखने में बड़ा आसान काम लगेगा, है बड़ा दूर। अगर तुम कर पाओ तो धन्यभागी हो गए, फिर 112 की 112 विधियां तुम्हारे लिए बेकार हो जाएंगी। बाबा नानक ने कोई विधि नहीं की। अभी कल ही मुझे एक प्रश्न आया था कि आप कहते हो बाबा कि मैंने कुछ भी नहीं किया और कुछ भी न करने से मुझे मिला, तो किसी और को कुछ भी न करने से क्यों नहीं मिलता। मैंने कहा सबको कुछ भी न करने से मिलता। यही तो आप गलती खा जाते हो, इसी गफलत में तो आप पड़े रहते हो। किसको मिला करने से, ये बताओ। करने से सिर्फ यही मिलता है कि आपका भ्रम टूट जाता है कि करने से मिलता नहीं। समझाती है? करने से यही आपको समझ आता है कि करने से कुछ नहीं मिलता। हमेशा जिसको मिला न करने से मिला। आप कहते हो कि बाकियों को क्यों नहीं मिलता, बाकी न करने में जाते ही नहीं, इसे नहीं मिलता। आप न करने में उतर जाओ, आपको मिल जाएगा। जो भी आज तक न करने में उतर गए
उन्होंने पा लिया। बाबा नानक ने पाया। अपने सारे जीवन में न जप किया, न तप किया, न पाठ किया, न पूजा किया, न प्रार्थना किया, न अरदास किया। बाबा नानक ने कुछ नहीं किया और पा लिया। क्या किया? जो किया वो पूरी इंटेंशन से किया, और न करना और या पूरी इंटेंशन से करना, ये दो बातें नहीं है, एक ही बात है। तुम बाद में जाके पाओगे। सारी प्रतिभा, सारी शक्ति से किया, सारी शक्ति से दौड़े या सारी शक्ति से ठहरे, ये दोनों एक ही बात है। यानी कि आप पूर्णतया से भागे और आप पूर्णतया से ठहरे। जिस घड़ी आप पूर्णतया से ठहरोगे, उस घड़ी आप स्वयं में उतर जाओगे, और जिस घड़ी आप पूर्णतया से दौड़ोगे, उस घड़ी आप उस दौड़ने की क्रिया में इतने इंटेंगल और इन्वॉल्व हो जाओगे कि आप तो मिट ही जाओगे। उस घड़ी में आप पाओगे कि शरीर भाग रहा है और तुम्हारे भीतर का साक्षी उस भागते हुए शरीर को साफ साफ देख रहा है। आप जरा इसे आजमा के देखो। मैं गौशाला मंदिर में जाया करता था शुरू में। सुबह 2:30 बजे चला जाता। हमारे बड़े गेट होते थे लोहे के। 4 बजे से पहले गेट नहीं खुलते थे, लेकिन गेट के अंदर से हमने सरियों को मोड़कर व्यक्ति के निकलने की जगह बना ली थी, क्योंकि हमने जाना था 2:30-3 बजे, और बद्री नारायण पंडित जी खोलते थे 4 बजे गेट को। तो फिर हम ऊपर से सरियों को मोड़ दिया, 10-5 आदमियों ने लग के, और उसमें से आदमी को निकलने की जगह बना ली। इधर से उधर और उधर से इधर लोगों का आना जाना सारी रात लगा रहता। तो वहां मैं जाता, दौड़ लगाता, क्योंकि अभी मंदिर भी खुला नहीं होता था। पंडित जी भी 4 बजे आते थे। तो 1.5 घंटा या 1 घंटा मैं पूरी तेजी से दौड़ता, पूरी शक्ति से दौड़ता, और इतना तेज दौड़ता, आगे तो कुछ है नहीं। 2:30 बजे कौन आएगा, 3 बजे कौन आएगा, कुछ भी नहीं। पशु वगैरह होते नहीं थे, कच्ची पटड़ी थी, दाएं नहर थी, और इतनी तेजी से दौड़ता था जितनी मेरे में शक्ति होती। रोज का काम था। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाना और 6 से 7 किलोमीटर वापस आना, ये मेरा रोज का काम था। एक दिन कुदरती मंडी का एक वणिक समय से पहले आ गया। वह भी करीब 3:30 बजे के करीब आ गया, और अभी मैं दौड़ ही रहा था। कई चक्कर लगा देता था उस पटड़ी के ऊपर दौड़ते दौड़ते। जब लोग भागाना शुरू हो जाते तो मैं अपनी दौड़ बंद करके मंदिर में चला जाता। मैं दौड़ रहा था, पूरी शक्ति से दौड़ रहा था, मस्त दौड़ रहा था। तो जब मैं वापस आया तो वह वणिक मुझे देखकर मेरे पांव पकड़ लिया। मैंने उनसे कहा, सेठ जी, आप मेरे से उम्र में कम से कम 50 साल बड़े हो। वो कहता, उम्र में तो मैं बड़ा हूं बेटा, लेकिन आज जो तुम दौड़े और जो मैंने दृश्य देखा, वह अभूतपूर्व दृश्य था। मैं खुद हैरान, ऐसा क्या अभूतपूर्व दृश्य था? क्या तुमने किसी धावक को इतनी तेजी से दौड़ते हुए नहीं देखा? कहते, धावक तो मैंने बहुत देखे, और दौड़ते हुए आपको भी देखा, लेकिन धावक की तरह नहीं देखा। मैंने कहा, और क्या देखा? कहते, जब तुम दौड़ रहे थे तो तुम्हारे पांव जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे, और इसी बात ने मुझे घबराहट दे दी। हैं, ये जमीन के ऊपर एक पांव पड़े
तो अगला पांव उठता है, लेकिन यहां तो जमीन के ऊपर पांव पड़ ही नहीं रहे, यहां तो आसमान के अंदर ही पांव पड़ रहे। और मैं इस बात को सुनकर खुद हैरान हो गया। पता मुझे भी नहीं था कि ऐसा होता है, क्योंकि मैं तो यही समझता था कि पांव जमीन पे पड़ते हैं, जमीन पे पड़कर और उसका सहारा लेते हैं, फिर दूसरा पांव उठता है, ऐसे धड़ाधड़ धड़ाधड़ मैं दौड़ता हूं घोड़े की तरह। ये पता मुझे भी नहीं था। मैंने कहा, सेठ जी आपको भ्रम हो गया? कहते नहीं पंडित जी, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। मैं चुप हो गया। 17-18 की उम्र रही होगी मेरी, और इतनी तेज दौड़ता था। दूसरे दिन मैंने ध्यान किया, आज देखूं। वो वणिक ठीक बोलता था, लाला जी ठीक कह रहे थे। जब मैं दौड़ा अपनी पूरी गति के साथ, तो मुझे स्पष्ट लगा कि पांव तो नीचे नहीं पड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मैं खुद चमत्कृत हो गया। मैं उस बात को आज तक स्पष्ट नहीं कर पाया। मैं दौड़ा, खूब दौड़ा, कई वर्षों तक दौड़ा, और बिल्कुल ऐसे ही दौड़ा। और शायद मुझे इस प्रकार दौड़ते हुए कई आदमियों ने देख भी लिया होगा, लेकिन मैंने महसूस बाद में किया। उस सेठ जी ने महसूस पहले कर लिया कि बेटा तुम दौड़ते कैसे हो, ये तो एक चमत्कार है। मैंने कहा, ये चमत्कार मैं नहीं करता, मुझे तो खुद पता नहीं। मैंने तो दूसरे दिन देखा कि क्या तुम सत्य बोलते हो, और मैंने पाया कि बिल्कुल सत्य था। मेरा पांव धरती पर लगता ही। तो फिर वो कौन सी चीज है जो मुझे आश्रय देती है, आधार देती है, और दूसरा पांव उठाने के लिए शक्ति देती है? लेकिन ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया। तो बिल्कुल वैसे ही ये बात है, जैसे ही तुम अपनी सारी शक्ति को किसी भी कर्म में लगा दोगे, तो आपको आपका भीतर बैठा हुआ साक्षी नजर आ जाएगा। उन दिनों मुझे मेरे भीतर बैठा साक्षी साफ दिखता था, और कई कई बार तो शरीर दौड़ता रहता, और मुझे साफ पता चलता कि मैं तो नहीं दौड़ रहा हूं, मैं तो एक स्थान पर ही खड़ा हुआ। दौड़ तो कुछ और ही रहा है, ये हलचल तो कहीं और है, ये हलचल तो कहीं बाहर सफियर में हो रही है। मैं तो एक ऐसी जगह पे केंद्रित हूं जिसमें कोई भी हलचल नहीं, जहां कोई दौड़ता नहीं, बस ठहराव ही ठहराव है। ये मुझे उन दिनों में स्पष्ट होना शुरू हो गया था। तो आपको एक सूत्र बता दिया, किसी भी कर्म को करो, सब छोड़ दो क्रियाओं को, सब छोड़ दो विधियां को, किसी भी कर्म को करो, उसको पूरी पूरी शक्ति झोंक के करो, तो आपको आपके भीतर बैठा हुआ साक्षित्व नजर आ जाएगा। नए आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर नहीं आ रहा तो एक ही बात निश्चित है कि आपने शक्ति बचा दी। आपने वो शक्ति किसी डर के मारे, किसी भी कारण से आपने वो शक्ति उस कर्म में पूरी तल्लीन की नहीं। अन्यथा ये नहीं हो सकता कि पानी को 100 डिग्री पे उबाल दिया जाए और वो वाष्प ना बने, ये नहीं हो सकता। पानी को -4 से नीचे फ्रीज कर दिया जाए और वो जमे ना, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि पानी को -4 की बजाय 2 तक ही रखा हो, पानी को -2 की बजाय 4 की बजाय 2 पर ही फ्रीज किया हो, और पानी को उबाला देते वक्त 100 तक नहीं, 99 तक रखा हो, 98 तक, 90 तक रखा हो, कोई भी संभावना है। लेकिन एक बात मैं श्योर हूं कि अगर पूरे का पूरा आप अपने आप को झोंक दोगे उस कर्म के अंदर, किसी भी कर्म में, अब दौड़ना एक कर्म, नृत्य एक कर्म है, नाचो, नाचो और ऐसे नाचो कि पूरे के पूरे उस नाच में गुम हो जाओ। फिर देखो तमाशा,
तुम्हें साफ तुम्हारा साक्षी कोई भीतर निहारता हुआ सारी क्रियाओं को स्पष्ट नजर आ जाएगा। तुम्हारा भ्रम टूटना शुरू हो जाएगा कि मैं ये हूं या मैं वो हूं जो इस कलाओं को देख रहा है। भेद दोनों में स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। इस क्रिया को आजमा के देखो। तो पूछा है कि अपने ही भीतर बैठे साक्षी को कैसे देखें। अपने ही भीतर बैठे साक्षी को इस तरह देखें। संपूर्ण शक्ति को एक क्रिया के भीतर पूरी की पूरी यकसां झोंक दो। आपको आपका साक्षी दिखना शुरू हो जाएगा। आजमा के देखो। धन्यवाद।